हाय गाइस, हाउ यू? कैसे हैं आप लोग? कैसे रही तैयारियां? तो लॉकडाउन का यूज तो किया होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपके लिए वो टेस्ट लेके आए जिसको आपको पढ़ना है। सर टेस्ट, यस, दिस टाइम मैंने कहा टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पूरी पूरी इस टेस्ट सीरीज को हम कंप्लीट करते हैं। कई स्टूडेंट तो वेट भी कर रहे हैं सर टेस्ट सीरीज का पेपर लेकर, ताकि हम उसको वर्कआउट कर पाए। आपको याद हो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताया था आपको। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे ऑन टिप कर लिए होंगे। अगर वो ऑन टिप कर लिए तो अब आपका वो टेस्ट जो आपने देना है, तो गाइस ऐसा करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन उतारेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, उन क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे। और अगर आंसर्स नहीं आते, डेफिनेटली किसी को दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे सर इसका आंसर नहीं आ रहा, उसको कैसे लिखेंगे, उसके लिए वीडियो प्रेजेंट कर दो, दैट मीन आई कम विद दैट सॉल्यूशन। टिल देन हम दो तीन चीजों क्लियर करेंगे। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि यार आपने आंसर कैसे दिया, हम नहीं, मैं और आपकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा वो आंसर जो हम कैसे कर पाएंगे, उसको लिखने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक को समझना है। And if you are coming first time on this channel, don't forget to subscribe the channel so that you can access all the video. Let's start the class without wasting time. The first thing that comes on my mind regarding this particular paper, that is the mock test series for MEG 05 Electric Criticism and Theory. And the first question जो पेपर में मिलने वाला है, that be the short note. Write a short note any of the four of the following. Sir, short note है वो भी 20 नंबर का, जो भी 4 पार्ट्स में। अब दिमाग में क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट बी आर शॉर्ट नोट्स एनी ऑफ 4, राइट डाउन एनी ऑफ दीज 4 मींस 5 मार्क्स फॉर ईच। तो आपको जरूरत से ज्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ चीज को एक्सप्लेन करना है। ज्यादा ज्यादा एक एग्जांपल देते हैं, दैट बी मोर देन इनफ। यू नीड नॉट टू राइट डाउन। जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं एट द टाइम ऑफ राइटिंग द पेपर, वो ये होती है कि जहां पे लिमिट से ज्यादा लिख देते हैं आंसर, वो आप अपना टाइम किल करते हैं। तो आपको वहां अपना टाइम किल नहीं करना गाइस। उसने शॉर्ट नोट होता है, शॉर्ट नोट की ही फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो दिस क्लास ऑल अबाउट कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर। लेट्स स्टार्ट अप, हियर वी आर द फर्स्ट। इसके टॉपिक को क्लियर कर दो। सबसे पहले आता है ट्रेजेडी। आई होप ये तो आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर जगह बताया कि ट्रेजेडी आपको ऑन टिप होना चाहिए। नंबर 2 वी आर हैविंग दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन। Come with the third, gyno test. Next, free play of science. And the next, purulation. And the last we are having is myth. तो ये हो गया हमारा पेपर का वो पॉइंट जो आप लोगों को क्लियर हो चाहिए। आपने कहा सर ये है ट्रेजेडी, यूनिट ऑफ एक्शन, गायनो टेस्ट, फ्री प्ले ऑफ साइंस, प्योरिफिकेशन एंड मेथ। मैं सबको क्लियर किया जाए। सर ट्रेजेडी रेफर करते हैं एरिस्टोटल से, एरिस्टोटल के 7 पॉइंट्स से 6 पॉइंट्स को पूरा क्लियर करूंगा, उनको बेटर रहेगा। यूनिट ऑफ एक्शन, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, आई नीड टू मेंशन, नहीं ज्यादा नहीं पता जरूर। Then come to the gyno test, the test that was being written for the feminist. उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैरी वॉल्सक्राफ्ट को हमें पूरा मेंशन करना है, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में बताना है। Then free play of science, लिंग्विस्टिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या तरीका होता है, उसके चेंजेस को पूरा एक्सप्लेन किया गया। Then the purulation, कैथारसिस को purulation बोलते हैं, चीजों को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, डिटेल में बताना। And then come with the last, the myth. The old methodology that has been coming from the ancient writing, उसके concept को पूरा डील करना, how it been prevailed in a literature test। ज्यादा डिटेल के लिए नोट्स में देखो, शॉर्ट नोट्स जो मैंने दी हूँ आप लोगों को, सारे के सारे आंसर हैं वाले, आप तसल्ली से वहां पढ़ सकते हैं। वो सारी की सारी चीजें उन नोट्स में दी हुई हैं आपको। अब हमने कहा सर ये तो कोई शॉर्ट नोट्स, तो आपको कितने आते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, बी ऑनेस्ट, आपको कितने आते हैं? सेकेंड, कितना लिखना है? लाइन बता के इट्स 5 मार्क्स ईच, सिर्फ 5 नंबर है। कोशिश करना कि एक पेज मैक्सिमम हो तो बेटर रहेगा, और जरूर से ज्यादा लिखना है तो 1.5 पेज, मतलब एक पेज की 2 साइड्स को हम 2 साइड बोलते हैं, तो उसका 1.5 पेज यूज करना है, नॉट द कंप्लीट 2 पेजेस। मतलब एक पेज की 2 साइड पूरी यूज नहीं होनी चाहिए,
कि आप इससे ज्यादा लिखते हैं तो आप अपना टाइम किल कर रहे हैं गाइस। प्लीज मेक श्योर प्रैक्टिस करना शुरू करें, दैट बी अ बेस्ट पार्ट जो आपको अभी कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। कम अप टू द सेकंड। तो गाइस स्टार्ट राइटिंग। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ऑन द बोर्ड फॉर आंसर्स, तो आपके पास सारे होने चाहिए, नहीं है तो आई एम हियर गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन 2, डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। ट्रेजिक फॉलिंग, व्हाट इज ट्रेजिक फॉलिंग? सर इसमें ना किसी टेस्ट के किसी कैरेक्टर किसी प्रोटैगनिस्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। सर हैमलेट का एग्जांपल ले सकते हैं, यस वी कैन टेक द एग्जांपल हैमलेट। सर ऐसा करते हैं ऑथेलो का एग्जांपल देते हैं, सर डॉक्टर फॉस्टर का एग्जांपल देते हैं, जो हमने पढ़ा हम उसे देते हैं, हैमलेट या डॉक्टर फॉस्टर की बात करते हैं। तो ट्रेजिक फॉलिंग क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करें। एंड आई होप कि आप लोग इस आंसर को पूरा फॉलो करेंगे। हियर डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ट्रेजेडी। लिखने की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो देयर नीड टू राइट डाउन, क्योंकि आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। आई रिपीट द क्वेश्चन अगेन, जिसने अभी तक नहीं लिखा हो वो लिख लेगा। डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ जंप टू क्वेश्चन 3। हियर एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन थ्रू वर्ड्सवर्थ preface to lyrical ballad। I repeat the question, इसको क्लियर करेंगे और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में, पूरे चांस से पेपर में आएगा। Explain the concept of imagination through Wordsworth's preface to lyrical ballad, that is a lyrical ballads। Come to the question number 4, ये क्वेश्चन थर्ड पेपर में आने पूरे चांसेस है, इसको मत छोड़ना किसी भी हाल में। How are the archetypes? How are the archetypes explained to grab the significance of 20th century English writing? Explain. How are myths and archetypes examined to grasp the significance of 20th century English writing? Explain. ये हो गया थोड़ा आउट ऑफ सर ये नहीं पढ़ा, ये हमने क्लियर भी नहीं किया। जैसे मैंने मिथ बोला वहां पे आपने मिथ भी नहीं पढ़ा हुआ, शॉर्ट में मिथ लिखा मैंने। तो मिथ और आर्चटाइप्स क्या होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस और 20th सेंचुरी में इनकी रेलेवेंस पूरी एक्सप्लेन करनी। Come up to the question number 5 and this will come in paper 100% sure। Explain Marx's views। Explain Marx's views on the base superstructure relationship। So Marx's views मार्क्सम पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो ऑन टिप होना चाहिए। Explain Marx's views on the base superstructure relationship। I repeat, superstructure relationship। How does an artist become conscious? How does an artist become conscious of it in his or her creation? I repeat the question, please make sure that आप लोग ये question on tip कर लेंगे। The question is explain Marx's views on the base superstructure relationship। Superstructure relationship क्या है, उसको कैसे क्लियर करता है। How does an artist become conscious of it in his or her creation? Come up to the next question and that be the question number 6 and I hope आपने पहले 5 क्वेश्चन पूरे क्लियर कर लिए, उनमें से 3-4 तो आपको आते हैं। Now come to question number 6। Here we are। What are the basic features of 20th century feminist theories? अब आप 20th century feminist theory में वैसे वुलस्टॉफ को बताते हो, आप वर्जीनिया वुल्फ को ऐड कर देते हो, वंस उनकी थ्योरी को कॉन्सेप्ट में डाल देते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और द सेकंड सेक्स को पूरा एक्सप्लेन कर दो, ये सारी चीजें आपको ऑन टिप होनी। आपने कहा व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ 20th सेंचुरी फेमिनिस्ट थ्योरीज, क्या बेसिक फीचर्स हैं 20th सेंचुरी फेमिनिस्ट थ्योरीज के। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, हियर एक्सप्लेन Wimsatt's notion of effective policy। What is an effective policy? सर इंटेंशनल पॉलिसी होती है, एक इफेक्टिव पॉलिसी होती है। पॉलिसी है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे। और बैक टू बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट नोट में भी आ सकती है इफेक्टिव या इंटेंशनल पॉलिसी, पेपर में कंफर्म आ सकती है इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, तो आपको आनी चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन Wimsatt's नोशन ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी। कम अप टू द क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। That will be a last question, guys. Please make sure compare and contrast modernist and postmodernist approach of literature। तो modernist और postmodernist approach जो literature की उसको पूरा explain करना है। You guys need to give the detailed picture of these literature works।
अब ये तो के क्वेश्चंस, अब इनके आंसर कैसे देने, हाउ यू गाइस आर गोइंग टू राइट द आंसर्स, और वो किस वे में होने चाहिए. The first and the foremost thing that you need to clear is to define everything in detail, as it is literary criticism. And try to give always your own description, your own judgment, your own viewpoint in your answers. Always try to write down something with a certain quotes that was given by the certain prominent writers, and that will give you an extra edge in your writings. When you write in the course of somebody that read the some literature masters and the other works, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है. अब हम आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, द बेस्ट वे टू प्रेजेंट आंसर, ऑल कम्स अंडर इट. तो ये सारी चीजें फॉलो करनी है, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में. फॉर नोट्स यू कैन WhatsApp me on this number, and notes are not free. I have already mentioned guys, notes free नहीं होते, उनके लिए आपको पे करना पड़ता है. Then you get the notes. Till then, keep watching, like, share, and subscribe if you think it's worth to watch, and you can follow me on Insta by the name of Class Rahul. Bye, guys.